हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीके स्टडी पॉइंट। आपका स्वागत है डीके स्टडी पॉइंट में। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने इंट्रोडक्शन पे। किस चीज़ के इंट्रोडक्शन पे? कंटेम्प्रेरी इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट। ये मैंने यूनिट दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। तो आपको अगर यूनिट 2 भी पढ़ लोगे और 3 भी पढ़ लोगे और उसका आगे भी हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं, सभी यूनिट्स बताएंगे किस किस स्टेज पे और किस किस स्टेप्स पे हम चलेंगे आगे। तो हम इसका 2.1 जो हमारा सब यूनिट है वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 2.1 सब यूनिट में हमें दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट बोथ आर यूज रेफर वुमेन्स मूवमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। जो हमारी इमेंसिपेशन है और जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, सशक्तिकरण मतलब पावर देना, डेवलप करना, जेंडर में इक्वलिटी लाना, एम्पावरमेंट फॉर वुमेन्स, वुमेन्स मूवमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये लाइन आपको क्लियर हुई एम्पावरमेंट का मतलब और इस चीज़ में क्या इंक्लूड किया गया है। अब दूसरा हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या है दोस्तों? हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जिसमें सोशल रिफॉर्म्स आए, मूवमेंट्स हुए, नेशनली स्ट्रगल्स करे फ्रीडम के लिए। क्योंकि आपको पता होगा जो पहले राज था वो हमारा कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का राज था। उनको राज को भगाने के लिए और उस राज में जो जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए, नेशनल स्ट्रगल हुए फ्रीडम के लिए, उसका मीनिंग हम क्या बताएंगे? इमेंसिपेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेशनल स्ट्रगल एंड सेकेंड वन इज हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म, सॉरी। थर्ड हमारा आ जाता है पॉलिसी फॉर वुमेन्स। अब मान कि जब उस टाइम की गवर्नमेंट ने या फिर उस टाइम के जो हमारे फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखा, क्या क्या पॉलिसी बनाई, या गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी अप्लाई करी। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि हमें डेवलप करना चाहिए वुमेंस को, जेंडर इक्वालिटी लानी चाहिए एंड इनकी जो मेंटेलिटी है मेंस की वो हमें बदलनी चाहिए, तो पॉलिसी तो फिर सरकार ने सोचा कि ठीक है हम ये चीज़ कर देंगे। बट इस सरकार ने एक चीज़ सोची कि यार ये चीज़ सफिशेंट है, अगर ये सफिशेंट नहीं होगी तो इसका ये एक दूसरा रूप भी ले सकती है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अब सरकार ने पॉलिसी निकाली कि आप अपने जो वुमेन्स हैं, घर की वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उन्हें पढ़ाइए। बट घर में आपने देखा होगा किसी के फादर, ब्रदर्स और बहुत सारे सोचे, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज तो बहुत डेवलप्ड हो गया, बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं करते थे, मारते थे, पीटते थे, प्लस गाली गलौज भी हो जाती थी। तो फिर सरकार ने सोचा ये चीज़ सफिशिएंट नहीं है, अगर ऐसा हम करेंगे लोगों को उजागर करना पड़ेगा घर घर जाके। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ किस में आ जाएगी? इंडेंजर्ड में। जो वुमेन्स की फ्रीडम है, जेंडर है और जो डेवलपमेंट है वो इंडेंजर्ड में आ जाएगा। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वो चीज़ भी क्या आ जाएगी? इंडेंजर्ड में। ठीक, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शेल टेक अ क्लोजर लुक मेकिंग ऑफ टूवर्ड्स इक्वलिटी। सरकार ने फिर एक और चीज़ निकाली वुमेन्स के लिए कि वुमेन्स को डेवलपमेंट कर दिया, जेंडर कर दिया, जेंडर इक्वालिटी कर दी। उसके बाद सरकार ने किस चीज़ को क्लोजर देखा? किस चीज़ के लिए देखा? इक्वालिटी के लिए, कि पहले इन मेंस को एंड वुमेन्स को, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उन इनको पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, इक्वालिटी लानी पड़ेगी इनमें, जब भी इनकी जो मेंटेलिटी है हमारी मर्द प्रथा की वो चेंज हो सकेगी। देन हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, पॉलिटिक्स ऑफ एनजीओ एक्सपेंशंस प्रोजेक्ट फंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडिया। अब आपने देखा होगा सरकार कैसे चलती है। सरकार अगर मंदी में जा रही है या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, सरकार किस चीज़ को टारगेट करती है? डेवलपमेंट को टारगेट करती है। तो सरकार ने ऐसी डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्या करा? एक्सपेंशन करा। किस चीज़ का? एनजीओस का। एनजीओस का एक्सपेंशन होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, जो वहाँ की महिलाएं उन्हें भी रोजगार मिलेगा। अगर आपने ज़्यादातर एनजीओ में देखा होगा तो महिलाएं ज़्यादा तवज्जो देती हैं एनजीओ को, पढ़ाती हैं वहाँ जाके। देन प्रोजेक्ट चला है। प्रोजेक्ट कह लो कि अभी जैसे हाल ही में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। और वैसे अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स पढ़ाई करती हैं और वुमेन्स भी टीचर्स हैं, पढ़ाई करवाती हैं, तो उन्हें एक फंडिंग दी जाती है सरकार के तौर से, जिससे वो अपनी खुद का खर्चा निकाल सके, या फिर लड़की जो हमारी
बच्चे हैं पढ़ने वाले वहाँ पे, उनको एक अलग से फैसिलिटी दी जाती है, फंडिंग करी जाती है उनके अकाउंट में, जो वो सशक्त बन पाए, एम्पावरमेंट आ पाए उनमें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडिया। इस चीज़ से हमारा क्या बना, लिबरलाइजेशन इंडिया बनेगा अगर हम ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोची। तो आपको 2.1 यूनिट क्लियर हो गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अब 2.2 यूनिट पे। सो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी सेकंड स्लाइड, 2.2 की स्लाइड है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन, हिस्ट्री ऑफ वुमेन स्ट्रगल इन इंडिया। आगे में आपने पहले बता चुका हूँ मैं कि इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, एक बार और बता दूँ। सोशल रिफॉर्म्स जो हमारी गवर्नमेंट ने करे और वुमेन के स्ट्रगल्स, इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इमेंसिपेशंस, दैट्स कॉल्ड इमेंसिपेशन। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वुमेन स्ट्रगल्स इन इंडिया। दोस्तों, ये नहीं है कि वुमेन्स ने ही स्ट्रगल करा है, बट हाँ जहाँ तक के मेंस ने भी स्ट्रगल करा है, मगर मेंस के कंपैरिजन में जो वुमेन्स हैं इन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल करा है। तो पहला देख लेते हैं हम, राजा राम मोहन रॉय। इन्हें तो कौन नहीं जानता, जिसने हिस्ट्री पॉलिटी सब में ही नाम है इनका, बहुत महापुरुष ये है। तो पहले इनका रिफॉर्म देख लेते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लाई है इन्होंने, क्या एबॉलिश करा, इन्होंने सती एबॉलिश करी पहले, फिर उसके बाद पॉलीगैमी एबॉलिश करी। ये जो कनेक्ट थे दोस्तों वो थे ब्राह्मो समाज से, जो एक समाज, एक फाउंडेशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसके जो हेड थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मो समाज के। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वुमेन्स के राइट्स दिलवाए, प्रॉपर्टीज़ के, एजुकेशन के। इन्होंने बताया कि एजुकेशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है वुमेन्स के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। ठीक, ये हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं हम, हमारा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी, ये जो हमें बिलोंग, ये जो बिलोंग करते थे वो करते थे हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते थे दोस्तों। सेकंड, स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन। इन्होंने स्कूल खोला गर्ल्स के लिए, जहाँ तक उन्हें पढ़ाई करने के लिए मना करते थे उनके घर वाले, इन्होंने स्कूल खोला इनके लिए, गर्ल्स के लिए। कहाँ पर, बंगाल में। इन्होंने भी एक रिफॉर्म लाया है, विडो रीमैरिज। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी का पति मर जाता था, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसको दूसरी शादी नहीं करने दी जाती थी। बट अगर किसी की पत्नी मर गई या तो उस वो कितनी भी शादी कर सकता था, 3, 4, 5, और आपने मोमडस में देखा होगा 6, 6, 7, 7 कर लेते हैं सब। थर्ड है हमारा पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई जो थी हमारी आर्य महिला सभा की, मतलब इन्होंने फाउंड करा था, फाउंडेशन बनाए, जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ये हमारा आर्य महिला समाज। और फाउंडेशन भी इन्होंने करी थी इस चीज की, इन्होंने, पंडिता रामाबाई। सरला, एक सरला देवी भी है, बट वो बुक्स में लिखा है, उनके बारे में इतना कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने उसको समझाने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी इमेंसिपेशन की मीनिंग। तो आइए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं अब। तो बच्चों, ये रही हमारी थर्ड स्लाइड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम्पावरमेंट, एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट एंड इट्स ओरिजिन। एम्पावरमेंट का मतलब बताना हमें, और इस चीज़ को पता लगाना है कि इस ये कॉन्सेप्ट है क्या एम्पावरमेंट का, और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब निकला कहाँ से भैया, पैदा कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो आप एम्पावरमेंट का मतलब तो समझ ही गए होंगे, जहाँ तक कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है, सशक्तिकरण, मतलब अपने आप में ही विद्वान। अब भाई एम्पावरमेंट बेसिकली क्या होगा, पावर। अब जिसके पास पावर होगी उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो भैया वो डिसीजन लेने में तो बंदा कतराएगा नहीं, डिसीजन मेकिंग भी होगी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जो बनती है उसे हम कहते हैं एम्पावरमेंट। यही चीज़ तो हमें वुमेन्स के अंदर डालनी थी उस समय में, क्योंकि ये तीनों में तो कुछ भी नहीं था उनके पास। पावर जो थी वो जो घर के बेटे थे या फिर हमारे मुखिया थे उनके पास थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था, पढ़ने में डर लगता था, अगर पढ़ाई करी तो पापा मारेंगे या फिर भैया कुछ कहेंगे। और डिसीजन मेकिंग मतलब उनकी तो कुछ चलती ही नहीं थी घर में, सारे डिसीजन कौन लेगा भाई, हमारे मर्द प्रथा जो भी लोग हैं वो हमारे डिसीजन लेंगे। ये तीनों चीज़ जिसमें आ गई उसे हम कहते हैं एम्पावरमेंट। अब कब से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है वुमेन्स की, कि एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, क्योंकि ये लैक ऑफ हो जाती है हमारी कहीं कहीं। मैं सारी जगह तो नहीं कहूँगा, मगर आज भी कुछ कुछ परिवार हैं
जिसमें इस चीज़ की कमी है, वो वुमेन्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया। देन हम लास्ट चलते हैं अपना ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था DAWM, डॉन। अब डॉन की मीनिंग क्या होगी? डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर वुमेन इन अ न्यू एरा। अल्टरनेटिव्स ढूंढने थे भैया विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किस चीज़ के? वुमेन्स का, जो एक न्यू एरा बना है। अब ये कब बना? 1980s में बना। फिर उसके बाद यूके में पहुंचा, यूके में पहुंचने के बाद यूएस में पहुंचा, फिर यूएन ने भी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनाई एम्पावरमेंट्स पे वुमेन्स के लिए, जो उन्हें एम्पावरमेंट दे, मतलब सशक्तिकरण दे उनको, जिस चीज़ से वो उनके अंदर पावर भी आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आए और वो अपने डिसीजन खुद ले सके, एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। तो हमारा ये यूनिट्स यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, हमारी यूनिट्स 4, 5 एंड लास्ट वन इज 6। सो थैंक यू सो मच। डीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। गुड बाय।